तो फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है किसी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं यानी डेवलप करते हैं, तो उसको डेवलप करने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि ये पॉइंट हमारे लिए फेवरेबल में है कि नहीं है, इस पार्ट को हम बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते। तो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट क्या है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इंजीनियरिंग बोले तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। इज़ द डिज़ाइन ए न्यू कंसेप्ट टू द कंपनी, कंपनी के लिए वो डिज़ाइन नया कंसेप्ट है क्या, तो नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे पी जो लिखा हुआ है, पी को हटा के आपको टिक मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट सेकंड है, आर न्यू मटेरियल यूज्ड इन दिस मेथड, इस सॉरी इन दिस प्रोडक्ट, कोई ऐसा मटेरियल है जो आपने कभी यूज़ नहीं किया किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ऐसा मटेरियल इसमें यूज़ हो रहा है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। ठीक है, नेक्स्ट, आर न्यू टाइप ऑफ टूलिंग नीडेड फॉर प्रोडक्शन, इस पार्ट को बनाने के लिए कोई भी पार्ट हो, नया टूल तो आपको बनाना ही पड़ेगा ना, तो आपको यस कर देना है। ठीक है, यस में टिक मार्क करना है। ये फिजिबिलिटी आपको भरना बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, आर न्यू टाइप ऑफ टूलिंग नीडेड फॉर प्रोडक्शन दिस प्रोडक्ट, ये तो हो गया। इज डिज़ाइन वेरिफिकेशन टाइमिंग सफिशिएंट टू वैलिडेट द प्रोडक्ट, मतलब वो कह रहा है कि कस्टमर ने आपको जो टाइम दिया है प्रोडक्ट को पूरा बना करके लॉन्च करने तक का, वो सफिशिएंट टाइम है कि नहीं है, 15 दिन का, 2 महीने का, जो भी दिया है, तो आपको यस करना है। ठीक है, हाँ भाई सफिशिएंट है, बना के दे देंगे। फिजिबिलिटी हाँ, पीपीटी कल है, अभी कल भेजे, कल वाले आज वाले। अरे आज मैंने सारी भेजे हैं ना, डॉक्यूमेंट भेजे हैं आज मैंने सारे, एपीक्यूपी का टाइमिंग चार्ट भेजा है आज मैंने, सारे डॉक्यूमेंट भेजे हैं। कल पीपीटी, कल मैंने पीपीटी पढ़ा रहा था, आज मैं सर डॉक्यूमेंट खोल खोल के पढ़ा रहा हूँ। सर इसमें सिर्फ फिजिबिलिटी का, टिक मार करना फिजिबिलिटी है क्या ओपन सर? करो। हैं, हाँ टिक मार्क करना है इन पर सिर्फ, मतलब फिजिबिलिटी में ये अच्छा सर, पॉइंट होते उसमें हैं। एपीक्यू सर क्या, एपीक्यूपी का फेस 2 में आपने पढ़ाया था बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए था। हाँ नहीं अभी इसका एपीक्यूपी के फेज 1 में हेलो। फिजिबिलिटी का था ना, एक फिजिबिलिटी पढ़ा टाइम रहा हूँ प्लान आज। खत्म हो गया यार, फिजिबिलिटी चल रहा है अभी। टाइमिंग प्लान खत्म हो गया बाबू, फिजिबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, टाइमिंग हाँ सर प्लान में पढ़ा जो रहा है, लेकिन फर्स्ट फेज उसमें में। जैसे अगर टूल जैसे बनेगा तो टूल के लिए भी बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे क्या? टूल में भी क्या नहीं क्या नहीं नहीं, लगेगा? उसके नहीं, उसके लिए नहीं बनेगा, टूल के लिए नहीं बनेगा बिल ऑफ मटेरियल, ओनली पार्ट के लिए। सिर्फ ठीक है, ओनली पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इज आर प्रोटोटाइप। एनी न्यू स्टैंडर्ड, हाँ नीड, कहाँ लिख रहा है प्रोटोटाइप इसमें अभी। नेक्स्ट वो कह रहा है, आ 9 नंबर। कौन सी अपन हैं, 9 नंबर। 9 नंबर पे आ गए हम। हाँ, इज ड्राइंग खत्म हो गया, सफिशिएंटली डिफाइंड हो गया। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट इसमें आपका इज। 9 नंबर पे प्रोटोटाइप, नॉट 10th क्या है, एनी अदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, 10th है ना। हाँ यस सर। हम्म, 5 से ही पढ़ाई, 5 पे ही थे। ठीक है, 5 पे 5 से ही हैं, चल 10th रहे। पे कहाँ पहुंच गए हाँ अभी, हाँ, यही कह 5 रहा पे हूँ ही मैं। थे। तो पांचवा क्या है, आर एनी न्यू स्टैंडर्ड टेस्ट स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम कस्टमर सप्लायर, कस्टमर से आपको कुछ ऐसा कोई अलग से स्टैंडर्ड वगैरह का डिमांड तो नहीं है, उसने ड्राइंग दिया है वो सफिशियंट है, इसके अलावा कुछ और भी चाहिए, तो आपको यस करना है, नहीं है तो हमेशा आपको नो करना है। कस्टमर ने ड्राइंग दे दिया वो काफ़ी है, आप उसके ड्राइंग के अकॉर्डिंग से हम उसे डेवलप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नो करना है। आर एडिशनल रिसोर्सेज बहुत पीपल एंड इक्विपमेंट, मतलब मशीन या कोई नया इंजीनियर या कोई सुपरवाइजर, इसको भर्ती तो नहीं करना है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कोई स्किल्ड वाला बंदा, तो यानी आपको नो करना है कि हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डज द टेस्ट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड कस्टमर अप्रूवल, इस पार्ट को बनाने के लिए जो आपने मशीन लिया है या टेस्टिंग को करने के लिए कोई आपने टेस्ट इक्विपमेंट परचेज करना है, कस्टमर से अप्रूवल लेना है कि नहीं लेना, अगर लेना है तो यस करना है, नहीं लेना तो नो करना है। ठीक है, स्पेशली इसी पार्ट के लिए ले रहे हो तो कस्टमर से अप्रूवल ले लो, नहीं ले, नहीं ऑलरेडी तुम्हारे पास है तो नो कर दो उसमें। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इस प्रोटोटाइप नीडेड, प्रोटोटाइप का आप पूछ रहा है वो कि ये हो गया भाई, कहाँ पे थे हम, 9वें पे है ना अब, टच द इक्विपमेंट यस। कस्टमर अप्रूवल। 8वां क्या कह रहा है, इज द ड्राइंग सफिशिएंटली डिफाइंड शोइंग ऑल द स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स एंड द रिलीवेंट स्टैंडर्ड,
ड्राइंग में जो CTQ वगैरह जो दिखाए गए हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं है, आपको समझ आ रहा है? तो यानी यस आ रहा है। प्रोटोटाइप पार्ट नीडेड, कस्टमर से आपको कोई प्रोटोटाइप पार्ट चाहिए ड्राइंग के साथ में? तो नहीं चाहिए, हमेशा हमेशा आपको लिखना है नहीं चाहिए। ये प्रोटोटाइप हमें जब चाहिए होता है, कस्टमर आपको मान लो ड्राइंग नहीं देता है और वो कह देता है भाई ये ले सैंपल, इसके अकॉर्डिंग इसके जैसा पार्ट बना के हमें बना के दे दे, ऐसे डेवलप कर दे ऐसा पार्ट। तो जो है आपको प्रोटोटाइप सैंपल चाहिए कस्टमर से। अगर ड्राइंग दे दिया उसने तो आपको प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं है, तो आप नो कर दो। एनी अदर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, तो इस पर भी नो करना है। अब क्वालिटी से रिलेटेड क्या है, आपको क्या चेक करना है इसमें? इज द कंपोनेंट असेंबली दे आर सेंसिटिव टू कस्टमर प्लांट प्रोसेस और असेंबली। वो कह रहा है जो भी कंपोनेंट की ड्राइंग आपके पास आई है उसको आप जो है डेवलप करने वाले हो, वो आपकी असेंबली में मैन्युफैक्चरिंग करते समय या आपकी सेफ्टी के ऊपर ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा। सेंसिटिव मतलब प्रोसेस एंड फाइनल इंस्पेक्शन गेज इज रिक्वायर्ड, यानी इस पार्ट को बनाने के लिए कि यूनिक प्रोसेस तो नहीं चाहिए जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है नहीं है, तो यानी नो करना है। हैव ऑपरेशन process identified for which the capability study has to be performed, process which generated special characteristics। यानी यहाँ पे जो है आपको ये पूछ रहा है वो जो ड्राइंग में CTQ दे रखा है, जो CTQ के ऊपर तुमको SPC करना है CPCP के, तो वो कौन से ऑपरेशन पे करना है आपको पता लग गया, तो आपको यानी यस करना है। क्योंकि हम फिजिबिलिटी जब करते हैं तो प्रीलिमिनरी प्रोसेस फ्लो डायग्राम बना लेते हैं अपने माइंड में एक पेपर पे कि ये जो पार्ट है इतने इतने ऑपरेशन पे बनेगा और कौन सी ऑपरेशन पे कौन कौन सी डायमेंशन कंप्लीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लग जाता है, तो यहाँ पे यस कर देंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विल एनी न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड कैपेसिटी स्टडी। तो वो कह रहा है आपके पास जो कैपेसिटी है पर प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो आपके पास सफिशियंट है, तो आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइट कैपेसिटी है, आपको लग रहा है कि नहीं हमारे पास मशीन कम है प्रोडक्शन ज़्यादा, तो एक बार देखना पड़ेगा कि इतना वॉल्यूम हम निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको फिर स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मशीन है, आपको पता है ऑलरेडी कि भाई हमारे पास प्रोडक्शन हम और ज़्यादा निकाल सकते हैं, तो इसको कैपेसिटी को मोटा मोटा डेट डाल दोगे जब तक हम इसको स्टडी कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप जो है नो कर दो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाँ भाई नेक्स्ट बोल रहा है वो आर देयर न्यू क्वालिटी स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर से आपको कोई स्टैंडर्ड या कोई अदर कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो यानी नो कर देना है। अगर है तो आपको यस करना और रिमार्क में डालना है कि आपको क्या चाहिए कस्टमर से। ठीक है, परचेज में क्या कह रहा है वो, इस टूल टाइम एडिक्वेट फॉर मीटिंग द लॉन्च रिक्वायरमेंट। जो टूलिंग वगैरह का मटेरियल खरीदना है, टूल को डेवलप करके देना है, तो ये जो डिपेंड करेगा टूल का मटेरियल के ऊपर कब तक आ जाएगा। तो परचेज वाले को एक परचेज वाला बोलेगा यहाँ पे कि भाई हाँ ये हम जो है टूल वगैरह को आसानी से मटेरियल को परचेज करके बना देंगे, तो यहाँ पे टिक कर देना है यस में। आर दे एनी यूनिक मटेरियल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं लिखा हुआ ड्राइंग में जो आपको मिले ना मार्केट में, तो यानी नो कर देना है। अगर ऐसा है तो यस करोगे और कस्टमर से डिस्कस करोगे फिर। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो आपका, इज देयर एनी न्यू इक्विपमेंट नीडेड फॉर मेकिंग दिस प्रोडक्ट। आपको कोई नया कोई मशीन वगैरह तो नहीं खरीदनी है, तो यानी नो। अगर खरीदनी है तो यस करना है। मैन्युफैक्चरिंग, इसके लिए क्या क्या पॉइंट है, आर देयर एनी सेफ्टी एर्गोनॉमिक और इन्वायरमेंट कंसर्न। एर्गोनॉमिक का मतलब होता है इन्वायरमेंट। इस प्रोडक्ट को बनाते समय कोई आपको वातावरण पे सेफ्टी पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो यानी नो कर देना है। इज द शॉप स्पेस करेंटली अवेलेबल फॉर मेकिंग दिस प्रोडक्ट। आपके पास सफिशियंट शॉप फ्लोर है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको टिक मार्क करना है। डज द फ्लोर लेआउट एनेबल द स्मूथ मटेरियल फ्लो टू अवॉइड मिक्सअप एंड अननेसेसरी डिलीवमेंट। यस, कि आपके पास शॉप फ्लोर का जो है सफिशियंट लेआउट है। ये कैसे पता लगेगा कस्टमर को कि आपके पास सफिशियंट शॉप फ्लोर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको फ्लोर प्लान लेआउट भर के देंगे। वो कैसे भरेंगे भी समझाऊंगा।
नेक्स्ट, डज द फ्लोर लेआउट अनेबल स्मूथ मटेरियल फ्लो, ये हो गया यस। इज रिटनेबल पैकेजिंग रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। रिटनेबल पैकेजिंग का मतलब यह है कि कस्टमर ने आपको ऐसा पैकेजिंग बोला हुआ है कि वो बिन में मटेरियल जाएगा और कस्टमर खाली करके उस बिन को आपको दे देगा, ठीक है, फिर आप उसको दोबारा रीयूज कर सकते हो। समझ आ गया? तो इसे बोलते हैं रिटनेबल पैकेजिंग। तो यहाँ पे आपको यस करना है। अगर मान लो आप गत्ते में भर के दे रहे हो या बोरे में भर के दे रहे हो मटेरियल, तो यानी आपको नो कर देना है इधर, ठीक है। तो ये फिजिबिलिटी, ये स्टैंडर्ड पॉइंट होते हैं और ये सारे पॉइंट अपने फेवर में भरने होते हैं। अगर आपने कोई नेगेटिव पॉइंट भरा है तो फिर कस्टमर इसका आपसे कोई एक्शन प्लान मांगेगा कि भाई ऐसा है तो इसके लिए क्या करोगे तुम, ठीक है। नीचे आपका क्रॉस फंक्शनल जो टीम है उसका सबका नेम आएगा, सिग्नेचर आ जाएगा। तो ये है तुम्हारी जो है क्रॉस ये फिजिबिलिटी रिव्यू।